डिजिटल मैथ क्लास 10th। मैं हूं हरी सर और आप सभी बच्चे देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाएं। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक आज हम करने वाले हैं। हालांकि ये पहले से मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, लेकिन कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं कि अपलोड ना किए हों, लेकिन फिर भी एक व्यूअर्स की रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें, देखकर सीखें और हर क्विज में, हर एग्जाम में पार्टिसिपेट कीजिए। आइए करना शुरू करते हैं। तो ये रहा आपके सामने बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है आपके सामने है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच गिवन इक्वेशन। यहाँ पर हैज रियल रूट लिखा हुआ है। रियल रूट मीन्स डी इक्वल 0। ठीक है, डी इक्वल 0 ये होता है रियल रूट। तो अब हमें इसको करना है। अब डी की वैल्यू, डी हम कैसे डिस्क्रिमिनेट कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको ये कर लेना है। अब यहाँ पर ये जो फर्स्ट टर्म है ये ए, बी और सी, इसमें जो वेरिएबल है वो नहीं लेने हैं, कोफिशिएंट को आपको लेना है। अब बी स्क्वायर, बी मीन्स -3k होल स्क्वायर माइनस 4 ए है आपका 4, ये 4 लिख दिया मैंने, और सी है आपका 9, ये 9 लिख दिया। इसको इक्वल टू 0 में आप कर लिख ले। ठीक है, अब 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। -3 को 2 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करते तो प्लस का 9 आएगा और के स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ पर हम करते मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16, 69 जा 144, ये रहा इज इक्वल टू 0। ठीक है, के की वैल्यू निकालनी है तो के होल स्क्वायर। अब क्या करें, -144 को राइट साइड में ले आए, प्लस का हो जाएगा, ये हो गया प्लस का, और 9 इधर मल्टीप्लाई में है, इसको भी राइट साइड में ले आए, के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में है ना, इधर आकर ये डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा। 9 से इसको डिवाइड कर दे, 9 1 जा 9, 5 और 4 54, 9 6 जा 54। ठीक है, इस तरीके से। अब के यहाँ पर ये 16 है, इधर ये जो स्क्वायर है ना, इसको इक्वल के साइन से राइट साइड में ले आओ, तो स्क्वायर रूट में इसको कन्वर्ट कर दीजिए और माइनस प्लस का साइन आ जाएगा। मीन्स के की वैल्यू आपकी या तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 होता है, या तो -4 या +4। बस यहीं तक करना है आपको, ज़्यादा इसमें पंगा देने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, रियल रूट यही होता है। के की वैल्यू आपकी आ गई। अगर आप करना चाहते हैं आगे तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे 4, ठीक है, 4 से ये जो कैपिटल के इस तरीके से, और ये ग्रेटर होगा यहाँ पर, मीन्स ये मैंने उल्टा लिख दिया है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। आप बस इतना ही आपको ये कर लेना है। ठीक है, आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखिए आपके सामने है। अब लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल। यहाँ पे इक्वेशन है नो रियल रूट। नो रियल रूट मीन्स डी की वैल्यू जो ग्रेटर होगी 0 से। ठीक है, आपको करना वही है, डिस्क्रिमिनेट का फॉर्मूला मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। आइए बी, तो बी है अपना माइनस के होल स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है, ए तो 1 है भाई, एक्स के साथ कोफिशिएंट क्या 1 है, ठीक है, कुछ नहीं तो 1 है, और सी क्या है 9, इस तरीके से। अब माइनस के को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें के होल स्क्वायर, और 4 9 जा 36, इस तरीके से। ठीक है, अब आपको ले आना है 36 को राइट साइड में, के स्क्वायर, और यहाँ पर इस तरीके से ये इक्वल का भी साइन आप लगा सकते हैं इसमें, या ग्रेटर है, इक्वल है 36 के। ठीक है, आइए करते हैं। अब के की अगर वैल्यू निकालने की बात करें तो बच्चों इधर जो स्क्वायर था राइट साइड में लेके आएंगे तो ये रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और माइनस प्लस की फॉर्म में आ जाएगा। अब के इक्वल ग्रेटर है या इक्वल है, ठीक है, तो 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, और क्योंकि प्लस का 6 है तो या फिर माइनस का 6 भी हो सकता है। अगर हम इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो प्लस का ही आएगा ना, तो स्क्वायर रूट अगर हम निकालें तो या तो 6 होगा या -6 होगा। आपको सिर्फ यहीं तक करना है, आगे करने के लिए इसको इक्वेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं। ये रियल रूट आए, के की वैल्यू आपकी निकल गई है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, इफ 2x स्क्वायर प्लस 3px प्लस 4 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x - 2 देन फाइंड वैल्यू ऑफ p। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है।
ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये x माइनस 2 से क्या है, डिविजिबल है। तो x की वैल्यू निकाले तो इधर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब आपको क्या करना, जहां पर ये इक्वेशन है, मैं एक बार इक्वेशन लिख लेता हूं इस तरीके से। ये इक्वेशन मैंने लिख ली है, जहां पर x लिखा है x की वैल्यू को पुट कर दीजिए। अब आप x लिखा है तो x की वैल्यू है 2, तो 2 स्क्वायर प्लस 3p, और ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में तो इधर 2 लिख देते हैं, और प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर 0 के इक्वल रख लेना, ठीक है। अब पहले पावर वाले को सोल्व करना, कभी इनको कर दे, ठीक है। तो 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 4 आ जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, प्लस 3 2 जा 6p आ गया, और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 8 और 4 होता 12, तो 6p इज इक्वल, यहाँ पे 8 और 4 क्या होता है, 12 होता है। 12 इधर प्लस में राइट साइड में लेके आएंगे तो -12 हो जाएगा। 6 से आप डिवाइड कर दीजिए, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो p की वैल्यू आ गई -2। दिस इज द आंसर। इस तरीके से करना है। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये रहा आपके सामने, बिल्कुल इजी है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच रूट ऑफ द इक्वेशन 3x² माइनस 10x प्लस k इक्वल 0 आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। जो इसके रूट हैं वो एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। लेट, यहां पर लेट कर ले, लेट द फर्स्ट रूट कर लेते हैं। मान लीजिए हम इसका फर्स्ट रूट बना लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये अल्फा हो जाएगा, और जो सेकंड रूट है वो रेसिप्रोकल है तो 1/अल्फा हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। आपको इस तरीके से कर लेना है। तो ये हो गया। अब k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर ये a, ये b और ये c। k कहाँ पर है, c पर आ रहा है, तो c किस में आता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट में आता है। किस में आता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट में। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये आपको निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, ठीक है, अल्फा यानी फर्स्ट रूट इंटू सेकेंड रूट, और इक्वल क्या होता है बच्चों, c/a होता है, ठीक है। और c/a की जगह हमें क्या लिखना है, k/3, क्योंकि c क्या है, k है, और a क्या है, 3 है, ठीक है। इस तरीके से अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, तो 1 इक्वल k/3। अब k/3 यानी k की वैल्यू निकाले तो 3 इधर डिवाइड में लेफ्ट साइड में आएगा तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाएगा। तो आपको करना क्या, k की वैल्यू आ जाएगी 3। दिस इज द आंसर। और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाए ना, k इक्वल 3 हो गया, तो लिख दिया हमने। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये रहा आपके सामने, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द वैल्यू ऑफ z, z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन हमारे सामने है, आइए करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो फ्रैक्शन में इसको आप हटा लीजिए। कैसे हटाएंगे, इस जेड स्क्वायर को पहले जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना, फिर 2 से कर देना है, ठीक है। तो जेड स्क्वायर को जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, जेड की पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पे +1 आ जाएगा, और इक्वल यहाँ अब 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2z² बन गया, ठीक है। आइए 2z² को ले आते हैं लेफ्ट साइड में, जेड की पावर 4, इधर ये प्लस है, इधर आकर माइनस का हो गया, ठीक है, और +1 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब आपको करना क्या है, वही करना है। फर्स्ट और लास्ट टर्म यानी a और c को मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, z आता है, z की पावर 4 आती है, और जो मिडल टर्म है यानी b वाला, उसके हमें फैक्टर करने होते हैं। ऐसे नंबर फाइंड आउट करने, प्लस करें तो 2z और मल्टीप्लाई करें तो z की पावर 4 यानी 2z², ठीक है। तो वो क्या होंगे, वो हो जाएंगे z², और क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो दोनों पे माइनस का रखने, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, z², ठीक है। ये z है भाई। अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, ठीक है, और मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है तो z की पावर 4 हो जाएगा। अगर इनको प्लस करें तो 1z² और 1z² कितना होगा, तो -2z² हो गया, ठीक है, आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, जो आप पर -2z² लिखा हुआ है वहां पर ये फैक्टर लिखने हैं। तो z की पावर 4 -z² z² और +1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास हो गए 4 टर्म, तो इसमें 2 का ग्रुप बनाएंगे, फर्स्ट 2 का, सेकंड 2 का भी एक ग्रुप बना लीजिए, और कॉमन नंबर निकाल लीजिए। z की पावर 4 माइनस z की पावर 2, तो कॉमन क्या है इसमें, z की पावर 2, क्या है कॉमन, z की पावर 2। इस तरीके से 2 लिखते हैं ताकि अच्छे समझ में आ जाए। तो z की पावर 4 में से z की पावर 2 आ गया बाहर, तो यहाँ पर बचा z की पावर 2 माइनस, यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1, ब्रैकेट बंद। इन दोनों में कॉमन क्या होगा, माइनस का साइन लिखो पहले, माइनस है तो
कॉमन कुछ नज़र नहीं आया तो 1 लिख लीजिए, और इधर ये जेड स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस होता है तो 1 का 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जेड की पावर 2 माइनस 1, एक तो ये आ गया, एक जेड की पावर 2 जो ब्रैकेट में नंबर है उनको में से एक नंबर लिख लेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये 2 मैं इस तरीके से बना देता हूँ इज इक्वल टू 0। अगर हम जेड की बात करें, जेड की वैल्यू निकालें तो ये -1 है, इक्वल के साइन से इधर आएगा तो +1 बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा +1। अब इधर ये 2 है, ठीक है ना। अब इस रूट स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो स्क्वायर रूट में चेंज कर देते हैं और माइनस प्लस का हो जाएगा ये इस तरीके से। और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 ही होता है, तो -1 या तो +1 हो सकता है या फिर -1 होता है। दिस इज द आंसर। इस तरीके से करना है। कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, और मेरी वीडियो आप बड़े इंटरेस्ट के साथ देख रहे हैं ये मुझे मालूम है, और मैं ये कहता हूँ कि देखना ही नहीं है, सिर्फ आपको औरों को भी बताना है, क्योंकि मैथ में आप इंटरेस्ट लें, और मैथ जो है आपको, आपका जो माइंड है ना वो बहुत ही शार्प कर देगा मैथ। ठीक है ना, और किसी सब्जेक्ट से आपका माइंड शार्प नहीं होगा लेकिन मैथ से जरूर हो जाएगा। इसलिए इसको इंटरेस्ट के साथ सीखना है और दूसरों को भी बताना है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन थैंक यू।